बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 21 अगस्त 2024 बुध के दिन वो बड़े खड़ाक सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एक तो ऐसा खड़ाक काजी फाइज ईसा के इंतहाई हम ख्याल बेंच की जानिब से हुआ है जो ना काजी फाइज ईसा, ना नून लीग, ना आप और ना मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी धमाका खेज डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। एक मुतवक्के थी और एक इंतहाई गैर मुतवक्के, क्योंकि अब काजी फाइज ईसा साहब जिस मिशन पर हैं, नून लीग को सीटें और नंबर्स पूरे करके देने के मिशन पर, जिसके नतीजे में उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी, आज उनके अपने हम ख्याल बेंचेस ने सर उठाया है। और आज जो सर उठाया है ये बहुत से लोगों के लिए दर्द सर बनने जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर 9 मई सीसीटीवी जिस तरह से बाजी पलटने जा रही है वो आपके सामने मैंने डिटेल्स रखनी है, क्योंकि इमरान खान का पहले दिन से एक ही मुतालबा रहा है कि सानिया 9 मई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस, जस्टिस अतर मिनल्ला पाकिस्तान के दबंग तरीन जज, जब इन दो जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनता है तो वो बेंच फिर धमाका खेज समात तो होगी। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने किस तरह से निजाम के सिस्टम के छक्के छुड़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम और गैर मामूली समात का अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। आंखों देखी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम दो तीन और बड़ी अहम तरीन अपडेट्स मैं आपके सामने रख दूं। एक तो यह है कि एज ऑफ वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में पेशावर चौक तरनौल के मकाम पर एक जलसा करने जा रही है। पूरे पाकिस्तान से काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बलूचिस्तान से काफिले रवां दवां हैं, सिंध से काफिले रवां दवां हैं और कल से ही काफिले जो हैं वो निकल चुके थे। सिस्टम को, निज़ाम को खौफ है, डर है और ये जलसा अब मजबूरी बन चुका है कि यहाँ का अप्रूवल दें। ऑल्दो पीटीआई यहाँ इस मकाम का अप्रूवल नहीं चाहती थी, लेकिन पीटीआई को अब दे दिया तो अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला 4 से 5 मरतबा जा चुका है। और अब अगर तमाशा लगाया तो फिर वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें आलाकार के तौर पे यूज किया जाएगा वो बचेंगे नहीं। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, डर और खौफ जो है उसकी फजा बनाई जाए। मैंने आपको बताया था कि 1200 से ज्यादा अफराद जो हैं पंजाब के अंदर सिर्फ हमारी इत्तलात के मुताबिक उनकी लिस्टें तैयार हुई हैं जिन्हें उठाया जा सकता है। क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पीटीआई के एमपीएज, एमएनएज, टिकट होल्डर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात जारी हो रहे हैं। फहरिस्त में शेख इम्तियाज़, मलिक ज़हीर खोखर, यासर गिलानी, शबीर गुज्जर, हमाद अवान, मोहम्मद खान मदनी, असगर गुज्जर, खालिद गुज्जर, ज़मीर जेडो, अफजाल पाट के नाम शामिल हैं। मज़कूरा रहनुमाओं को लिया की जेल में रखा जाएगा, ये भी डिसाइड हुआ है। तो इस वक्त ये सब कुछ साइमल्टेनियसली, अनफॉर्चुनेटली बट दिस इज़ अ रियलिटी कि ये हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई तशवीशनाक तरीन अपडेट है और ये इन द कमिंग आवर्स आप देखेंगे कि मामला ख़राब होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो काजी साहब के जो हम ख्याल समझे जाने वाले जजेस हैं उनमें आपको पता है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब भी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सर्वेलेंस वाला फैसला भी उड़ाया, ठीक हो गया जी। लेकिन देखें, आपने ग्रेटर पिक्चर को देखना है। ग्रेटर पिक्चर सिर्फ एक है कि काजी की एक्सटेंशन होती है या नहीं। ग्रेटर पिक्चर सिर्फ ये है कि जुडिशल पैकेज आता है कि नहीं। ग्रेटर पैकेज सिर्फ और सिर्फ ये है कि काजी साहब जो है वो क्या हुकूमत को उनकी झोली में रख के वो नंबर्स पूरे करके देते हैं या नहीं, या दे पाते हैं या नहीं, जिन नंबर्स को इस्तेमाल करके बाद में काजी साहब को ये हुकूमत एक्सटेंशन देगी, उन्हें फ़ायदा देगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो चलें जाए भाड़ में, क्योंकि काजी साहब ने अभी तक तरदीद नहीं की। अब जो 8-5 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी जजेस ने जुडिशल पैकेज को लात मार दी, जूते की नोक पे रखा, ठोकर पे रखा, उठा के फेंक दिया और कहा कि नहीं चाहिए। सिर्फ काजी साहब को तो नहीं ऑफर थी, सारे जजेस को ऑफर थी, सब ने कहा भाई हमें नहीं चाहिए। बाकी 5 जजेस काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े रहे। कुछ जजेस तो ऐसे भी हैं काजी साहब के साथ जो दस्तखती जज हैं, यानी वो अपनी कोई अपना माइंड जो है वो अप्लाई नहीं करते। अब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने रीकाउंटिंग के केस के अंदर भोंडे तरीके से जो रीकाउंटिंग करके नून लीग के बंदों को जिताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सीट पीटीआई जीत चुकी थी, हल्फ हो चुके थे, लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा दी वो रिकाउंटिंग वाला मामला। लेकिन
वो इलेक्शन कमीशन मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आगे काजी बैठा था, काजी ने तीनों सीटें वापस नून लीग को दे दी भोंडे तरीके से जो जितवाई गई थी। तो उससे एक चीज वाज़ेह हो गई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग वाला मामला जो भी आएगा और ये एक रविश चल पड़ेगी, एक सिलसिला चल पड़ेगा। काजी साहब ने रास्ता दिखा दिया है, काजी साहब ने गेट खोल दिया है कि देखें जी ये अब तरीका है, ये कर लो तरीका, बस अब अय्याशी करो, अब जो मर्जी करो, सारी सीटें जो पीटीआई जीत चुकी है वो भी ले लो पीटीआई से, अगर मखसूस नहीं मिल रही तो इस तरह से पीटीआई के साथ काम कर दो। तो अब एक और सीट का इस तरह से केस था NA 97 तांदियावाला में, रीकाउंटिंग के लिए नून लीग के अली गौहर बलोच जो है उन्होंने अपील की हुई थी। ठीक है जी, अब ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सामने। अब जाहिर बात है हम क्या करें, जो हम देखते आए हैं और आप भी जो देखते आए हैं हमने तो वही करना है, तो इसीलिए इसे अपसेट भी कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी कहा जा रहा है। सरप्राइज और अपसेट ये किस तरह से है ये भी आप जरा समझ लें कि ये दो जजेस किस तरह का फैसला देंगे। जैसे काजी साहब ने जो फैसला देना था ना, उससे पहले नून लीग वाले मिठाइयां बांटना शुरू हो चुके थे कि काजी फाइज ईसा बैठे। तो ये दो जजेस जो हैं, इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के वाले से भी ये तासुर नून लीग बनाना शुरू हो गई थी, ए सीट आ गई जी, एक और सीट हमारी है, पीटीआई एक और सीट से महरूम, अब जी NA 97 में हमारा राज चलेगा। लेकिन अब जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प हुआ है और NA 97 तांदियावाला में रिकाउंटिंग के लिए नून लीग के अली गौहर बलोच की अपील को इन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बड़ा सरप्राइज देते हुए, ये सरप्राइज आपके और मेरे लिए नहीं, काजी साहब के लिए भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले काजी साहब रिकाउंटिंग में सीटें वापस कर चुके हैं और यहां पर काजी साहब के इंतहाई हम ख्याल जजेस, जो कि काजी साहब को लगता है कि ये तो बस कहीं गए ही नहीं ना, ये तो मैं जो मर्जी करूंगा वो कर देंगे, उन जजेस ने आज दबंग तरीके से ये अपील नून लीग की खारिज की है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसला किया है तहरीक इंसाफ के साथ बलोच जो हैं वही मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली MNA रहेंगे। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दरखास्त मुस्तरद करते हुए NA 97 तांदियावाला से PTI रुकन सादुल्लाह बलोच को कामयाब करार दे दिया। लीगी उम्मीदवार ने RO के बजाय डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। यानी कि रूल्स के मुताबिक ये RO को रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन बनती थी और ये डेट का भी मैटर करता था कि किस डेट तक आपने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन RO को देनी है। तो ये कैंडिडेट्स जो है, क्योंकि देखें जहां पर PTI को जिताया गया, अब जरा समझें, जहां पे किसी RO ने प्रेशर बर्दाश्त करके औखा सौखा PTI का कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट उसने कहा कि जो बन रहा है वही जीते, अब वो उस RO के पास तो रिकाउंटिंग वो नून लीग का कैंडिडेट लेके भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो RO तो पहले ही नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो वो डायरेक्ट ECP के पास चले गए। ECP तो रिलीफ देने के लिए बैठा, जैसे काजी साहब रिलीफ देने के लिए बैठे। इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट जाता ही कोई नहीं जब तक काजी साहब से इंसाफ की, उनके मुताबिक जो उन्हें मतलूबा इंसाफ की उम्मीद ना हो। चलें ये कर लें। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये अनएक्सपेक्टेड। अब जरा एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट पे आ जाए। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने 9 मई के दो मुल्जिमान, एक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी, एक की जमानत बाद अज गिरफ्तारी, इस केस की समाअत होनी है, लेकिन 9 मई का खाता खुलना है। वैसे मैंने तो ये भी कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह बड़े दबंग तरीन रिमार्क्स देंगे, लेकिन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आज रिमार्क्स देने से इज्तनाब किया। इसकी वजह जो मुझे लग रही है मेरी दानिश में, कि वो चाह रहे हैं कि फैसला बोले और ये मामला बहुत सेंसिटिव है, तो इस मामले के अंदर कोई कंट्रोवर्सी साथ एवी न जोड़ दी जाए और प्रोपेगेंडा करने वाले जो हैं उन्हें आज कोई मवाद ना मिले। लेकिन इसके साथ अदालती कार्रवाई के अंदर बिलाशुबा बहुत बड़ी और बहुत अहम तरीन और बहुत ही बल्कि दबंग तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, और बात जो है वो इमरान खान के सबसे पहले मुतालबे तक जा पहुंची है 9 मई के CCTV फुटेजेस। अब जिनाह हाउस हमला केस के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है जी। सबसे पहली डेवलपमेंट, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने इस्तफसार किया कि मुल्जिम पर इल्जाम क्या है, उसकी मौके पर मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एक तो इल्जाम क्या है, चले जो भी आपने इल्जाम लगाया वो बता दें, और दूसरा ये बताएं कि मुल्जिम मौके पर मौजूद था, इसके लिए आपके पास शवाहिद हैं। ये एक सवाल है जो पूरा 9 मई उड़ा सकता है पाकिस्तान के सिविल कोर्ट्स में। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्लाह, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, एक जुमला जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बोला, उन्होंने कहा कि हाँ भाई CCTV फुटेज है, ये बंदा उधर था, लाओ जरा CCTV फुटेज फिर अगली समाअत पे। नोटिस तो हम जारी कर रहे हैं। और इस सब के अंदर आप ये देखें कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने ये बात पूछी और इस मौके पर मौजूदगी के शवाहिद जो है वो मांग लिए जस्टिस
मंसूर अली शाह साहब ने, पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस ने। तो अब इस सब के अंदर मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया। ये वकील जो है मुलजिम के, उन्होंने जवाब दिया कि मुलजिम को इन्होंने ये कहा है कि इसने डंडा मारकर पुलिस एहलकार को जख्मी किया। ठीक है जी, इल्जाम ये है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो एहलकार को पत्थर लगे हैं और वो भी लोगों ने मारे। मुलजिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था, कोई सीसीटीवी पेश ना की गई, कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए और इस बंदे को एवं आपने धरा हुआ है। अब ये जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट ने पूरे का पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये समाअत तो वैसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। वैसे आई डोंट थिंक कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होनी चाहिए। अगर कोई बंदा जेल में सड़ रहा है तो ऐसे ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए उसके साथ। अगर वो कसूरवार है तो केस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन चले, एक चीज वाजे हो गई कि जो इसमें सीसीटीवी फुटेजेस का आज जिक्र कर दिया है, इसीलिए तो खौफजदा हैं, इसीलिए तो जस्टिस मंसूर अली शाह को आने नहीं देना, इसीलिए तो काजी फाइज ईसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि काजी फाइज ईसा तो उस तरफ देखता भी नहीं है। काजी फाइज ईसा तो आंखें बंद करके बैठे होते, भाई कुछ नहीं हुआ। जैसे इधर कुछ होने लगे ना, आपको वारदात करने में, आंखें बंद करके को मैं नहीं देख रहा, कर लो जो करना है। लिटरली इस वक्त 9 फरवरी का 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जो 9 फरवरी वाला डाका है, चाहे 9 मई की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन ने, काजी साहब हर चीज पर यही काम कर रहे हैं। आपने बहुत ख्याल रखें। इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।